हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, आज हम लोग नीम तीता जो कहानी है, जो कि बनकेरा भाग 1 में संकलित है, जो गद्य भाग में है, ठीक है, कहानी भाग में है, उसका एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, इसका कहानी दिया जा चुका है, जो नहीं देखे जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपको बता देना चाहते हैं कि एग्जाम फॉर्मेट चैनल पे नागपुरी भाषा साहित्य की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले। ठीक है दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, नीम तीता। ठीक है दोस्त, नीम तीता कहानी का नाम नीम तीता, उसका एमसीक्यू देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीम तीता कहानी में राघव के रहे। पहला क्वेश्चन है, नीम तीता जो कहानी उसमें राघव कौन था? राघव किसान था, संध्या कर बाप, घरक जेठ बेटा, या सब है? तो कौन था कहानी इसमें? राघव कौन था? तो किसान तो था ही बिल्कुल, संध्या का बाप भी था, और घरक बड़ा बेटा भी था बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर परफेक्ट हो जाएगा सब। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राघव कतई भाई बहन रहे। ठीक है, राघव कितना भाई बहन था? तो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है दोस्त? 3, 5, 2 और कोई नहीं। ठीक है, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? तो आप लोग अपना माइंड में आंसर देते चलिएगा। ठीक है दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। तो राघव कितना भाई बहन थी? तो इन लोग 5 था। इन लोग 3 ठो भाई था प्लस 2 ठो बहन थी। हाँ, इसका भी शादी कर दिया जाता है। कितना? 3 2 5 ठो होता है। हाँ, तो राघव जो है बड़ा बेटा था, और इन लोग 3 ठो भाई था, 2 ठो बहन, तो 5 हो गया परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। देखिए, सबसे पहली बात बता देना चाहते हैं कि क्वेश्चन डिटो मैच करने में कर एक्सपेक्टेशन मत रहिएगा। जब इसको देखिएगा तो क्या फ़ायदा होगा कि आप जब कहानी पढ़ते रहिएगा तो आपको समझ में आएगा, हाँ इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, हाँ बिल्कुल ये नहीं, ये वाला से भी क्वेश्चन बन सकता है। मतलब कोई अगर हम बताना भूल भी जा रहे हैं ना, तो इससे आपका माइंड में वो क्रिएटिविटी पैदा हो जाएगा कि यहाँ पे जो नहीं मिल रहा है, या कहीं पर वो चीज़ नहीं मिल रहा है, उसको आप खुद से वो क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अगर आपका एग्जाम हॉल में मिल गया तो तोड़ के रख दीजिएगा। ठीक है दोस्त, इसलिए इसलिए मेरा मेन मकसद यही है कि आपका माइंड वो क्रिएटिविटी पैदा करना, कि आप कहानी पढ़िएगा तो एक एक क्वेश्चन आपका माइंड में खुद ब खुद क्रिएट होगा, और उससे आपका पढ़ते ही टाइम आपका आंसर क्लियर होते जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्त? तो मेरा कहने का मेन मकसद यही है। और ये भी बात नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं मैच करेगा, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल मैच कर सकता है, क्यों नहीं? बुक का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए बस आप लोग तैयारी करिए, जमजमा करिए, बाद बाकी एग्जाम फॉर्मेट आपके साथ है ही। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बेटा कर कई हजार फीस लागत रहे। देख रहे हैं ना, जो बेटा था उसका, वो तो राघव अपना बेटा कहाँ पढ़ाने लगा था? शहर में पढ़ाने लगा था। ठीक है, तो उसका बेटा कितना फीस फीस लगने लगा था स्कूल में? कहाँ स्कूल में? 5,000, 8,000, 4,000, 6,000, तो कितना? तो 6,000 लग रहा था, और इसी को ना करते करते उसका हालत खराब हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 देखते हैं। संध्या संध्या कौन में टॉपर नहीं रहे? देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्त, कि संध्या किस में टॉपर नहीं थी इसमें? एमए में, मैट्रिक में, दुइयों में, या बीए में? तो किस में वो टॉपर नहीं हुई थी, जो जिसका वर्णन नहीं किया गया है कहानी में? आपसे बार बार बोलते हैं दोस्त कि 20 बार कहानी पढ़िए। अरे 20 बार अगर पढ़िएगा तो कहाँ जाएगा? आपका दिमाग में ना घुसेगा, कहीं उड़ेगा तो नहीं ना? और दिमाग में घुसेगा तो वहीं से ना चुन के लिखना रहेगा एग्जाम हलवा में। हैं? एगो आप लोग बोलते हैं सर कन्फ्यूजन हो रहा, कन्फ्यूजन क्यों नहीं होगा? 3 बार पढ़े हैं, 2 बार पढ़े हैं, बहुत कुछ पढ़बो नहीं किए हैं। अरे 20 बार पढ़िए, अभी टाइम है ना जी, आराम से पढ़िए। 20 बार करके जाना है, फिर देखते हैं 90 प्लस कैसे नहीं आता है। पनाह मांगेगा जैसे सी। ठीक है, नागपुरी वाला से। पर तो यहाँ पे संख्या कौन में टॉपर नहीं रहे, किसका वर्णन नहीं किया गया है? तो इसमें बीए, वो बीए में टॉपर नहीं थी, एमए और मैट्रिक दोनों में वो अच्छा मार्क्स लाती थी और टॉप की हुई थी, इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कहानी में खोजते जून ही संध्या माय के कहलक। देखिए कितना छोटा पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन उसे क्वेश्चन बना दिया गया है कि कहानी में खोजते जून ही संध्या माय। अब इसको याद करिए, ये कब बोला गया था? ये बोला गया था उसका रिश्ता खोजने के बारे कोई बोला था कि उसका का जिंदगी पढ़ते रही, एकरो शादियों कर दो आप। तो कौन बोला था ये चीज़? तो खोजते ही जून ही संध्या माय, तो कौन? तो उसका बापा ने बोला था जी। कौन बोला था? बाप बोला था। ठीक है, याद हुआ ना? तो उम्मीद करते याद हो गया होगा, बाप बोला था उसका अपना बीवी को, अर्थात कि संध्या के माए को। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिल्ली का विज्ञान प्रदर्शी कौन दूसर जगह लानलक? दिल्ली का विज्ञान प्रदर्शी में देखिए यहाँ पे
एक बात कि कुछ बहुत सेंटेंस अगर इधर-उधर हो जाए तो आप लोग क्षमा चाहते हैं और आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग परफेक्ट समझने की कोशिश करिए, क्योंकि नागपुरी थोड़ा टाइपिंग करने में ना दोस्त थोड़ा-सा मुश्किल होती है। इसलिए फिर भी चाहते हैं कि कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी कुछ बहुत हो ही जाती है, ठीक है? तो दिल्ली कर जो विज्ञान प्रदर्शनी था ओकर में कौन दूसरा जगह लानलक, दूसरा पोज़ीशन कौन लाया था? दिल्ली में जो विज्ञान प्रदर्शनी लगा था उसमें बड़की बेटी संध्या, दूसर बेटी बेटा कौन लाया था? तो बेटवा लाया था, ये भी नाम रोशन नहीं किया था। उसके बाद इसको फिर पढ़ने के लिए भेजा गया था, तो बेटवा लाया था। हाँ, कितना? तो दूसरा दूसरा पोजीशन में आया था। इसको भी याद कर लीजिएगा, ऐसे ही पूछ सकता है कि कितना नंबर में आया था, तो दूसरा पोजीशन में ला लें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहानी कहानी में, यहाँ पे मैं छूट गया, कहानी में कै ठो बेटी रहे? राघव कर कै ठो बेटी रहे? अभी चर्चा किए उन लोग कै जन बेटा बेटी था, तो 5 जन था, ठीक है? तो अभी ना भाई बहन कै ठो था, तो 5 जन था भाई बहन। लेकिन इसमें कहानी कर में कै ठो बेटी रहे? कै ठो बेटी रहे कहानी में राघव कर? तो कै गो बेटी थी? तो 2 गो बेटी थी। बड़की एगो एगो बेटिया, एगो संध्या नाम था, एक ठो और बेटिया थी ना, और एगो बेटवा था। तो ठीक, इससे परफेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 2 ठो बेटी था। हाँ, और 2 गो बहनों इन लोग थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया दोस्त, जो है ना यहाँ पे नीम तीता क्वेश्चन है। नीम तीता, ठीक है? नीम तीता, सॉरी आज एक दो दिन से ज़्यादा क्वेश्चन में डिस्टर्बेंस हुआ है, उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। यहाँ पे क्या है? नीम तीता का है के क्वेश्चन है। नीम तीता का है के? पद है के, गद है के, लेख है के, नाटक है के? का है के नीम तीता? तो नीम तीता हम लोग जानते हैं कहानी है, अर्थात कौन भाग में संकलन किया गया है? गद में किया गया है, गद में। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्त। केकर बेटा दार्जिलिंग में पढ़त रहे? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। किसका बेटा दार्जिलिंग में पढ़ रहा था? राघव कर, रतनी कर, बंगाली बाबू कर, सब कर? केकर बेटा वहाँ पढ़त रहे? बोलिए, किसका बेटा? हाँ, बिल्कुल सही जवाब, बंगाली बाबुआ का बेटा पढ़ता था। इन लोग जो सुनता था, बंगाली बाबू कर जो मर नहीं गया था वह, ठीक है, जो दोस्त लोग के साथ नहाने जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राघव कर घर में सरस्वती केकर नाम रहे? देख रहे हैं ना, राघव घर में सरस्वती केकर नाम रहे? कितना अच्छा क्वेश्चन है। बड़ बेटी कर, छोटकी बेटी कर, सहेली कर, या पत्नी कर? केकर सरस्वती नाम रहे? बोलिए। तो सरस्वती नाम था पत्नी का, पत्नी का, उसका राघव की पत्नी का, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राघव बाबू मने कई झन मचल? कोई कोई मरने या कुछ भी स्टोरी जो बीता था, और उसके बाद कई झन फैमिली में बचता है राघव बाबू लोग? बोलिए, तो कितना बचता है? आप लोग परफेक्ट आंसर दे चुके होंगे उम्मीद करते हैं। तो 6 लोग बचा था उन लोग, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कहानी में राजेश्वर कौन रहे? कौन कहानी में? तो कहानी नीम तीता कहानी में दोस्त अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए एक बार वीडियो जाके, बहुत अच्छा बताया हुआ है वहाँ पे। और यहाँ पे अगर उसके बाद इसको बनाइएगा तो माइंड और क्लियर होगा। और नहीं देखे और उसके बाद वीडियो देख रहे हैं ना, तो वीडियो देखने के बाद भी जाके एक बार कहानी पढ़िए, तो आपको एक एक चीज़ मिलेगा। अच्छा, ई जगह से कहानियाँ क्वेश्चन वहाँ बन रहे हैं ना, अच्छा ई जगह से क्वेश्चन रहे अभी कह रही से ना, तो टोटल समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो कहानी में राजेश्वर कौन रहे? संध्या कर बाप, सरस्वती कर गोम के, राघव कर दोस्त, और कोई नहीं। तो कौन था राजेश्वर? तो राघव का दोस्त था जो नहीं मिला था, और वकील रहता है और चमचमाते हुए कारवा में आता है। तो राघव का दोस्त था राजेश्वर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्त। कहानी कहा के तैयारी, संध्या कहा कर तैयारी करत रहे? संध्या कहा कर तैयारी करत रहे? संध्या घूमे जाकर, खाना बनाकर, शादी कर, कंपटीशन कर? कहा कर तैयारी? तो कंपटीशन कर रही थी, यूपीएससी कर रही थी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे सी का, तोड़ कर रख देना है इस बार। हाँ बेटा, एल तो नाना कही रही, एहे तोर माए है के? कौन कहानी के पंक्ति है के? हाँ बेटा, तो नाना कही रही, एहे तोर माए है के? कौन कहानी की पंक्ति है के? नीम तीता, ठीक है? नीम तीता सुंदर जखम तिरफला किसका है? तो नीम तीता में बोला गया था, नीम डांड को लेकर बोला गया था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 16 देखते हैं। संध्या कर यूपीएससी में कतई रैंक लाइन रहे? संध्या यूपीएससी में कितना रैंक लाई थी? कितना रैंक आया था यूपीएससी में संध्या कर? 23वां, 26, 25, 24, तो कितना रैंक आया था? तो संध्या कर यूपीएससी में ना 24 अंक आया था दोस्त, 24 अंक, 24, हाँ
24वां रैंक लाई थी, अंक बोल रहे हैं, 24वां रैंक लाई थी संध्या। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। राघव बाबू कतई बरिस राघव बाबू कर कतई बरिस होत रहे। कितना साल हो रहा था कहानी में? राघव बाबू का उसका कहानी में दिया हुआ है कितना साल हो रहा था, तो आप लोग बताइए कितना साल हो रहा था। 45, 40, 55, 50, कितना साल हो रहा था बोलिए। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है, अगर कहानी अगर पढ़े होंगे तो याद हो रहा होगा कि 50 बरिस होवत रहे राघव बाबू का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्त। कहानी नीम तीता के लेख कौन लिखे? नीम तीता कहानी कौन लिखे? प्रफुल्ल कुमार, शकुंतला मिश्र, मनोहर मोहंती, राम उचिसी। तो दोस्त, अगर आप ट्रिक का वीडियो नहीं देखे तो कुछ नहीं देखे, ट्रिक का वीडियो देखिए, समझ रहे हैं? लेखक का ट्रिक का वीडियो धमाधूर मतलब ट्रिक बनाया हुआ है, ऐसा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा पर यूट्यूब में। ठीक है, तो क्या ट्रिक बनाया हुआ था इसमें भी ये इसके बारे में बता देते हैं। तो नीम तीता मतलब तीखा, तीता मतलब तीखा लगना। और जब तीखा लगता है तो हम लोग क्या खाते हैं? मिश्री खाते हैं। मिश्रा अर्थात मिश्री। मिश्री क्या होता है? आप रेस्टोरेंट गए होंगे तो वहाँ पे सौंफ के साथ वाइट वाइट नहीं मिलता है जी, तो वही मिश्री होता है। तो खाना खाने के बाद तीता लगता है, उसके बाद मिश्रियाँ खाते हैं निकाल के सौंफ के साथ जो रखा रहता है वहाँ पे, तो बस वही है। तो शकुंतला मिश्र, नीम तीता, तीता मतलब तीखा, और उसका राइटर कौन हो गया? मिश्र, मतलब शकुंतला मिश्र। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। 19 देखते हैं। राघव कर बीबी कर का नाम रहे। यहाँ पे राघव का जो बीवी थी उसका क्या नाम था, हम देख सकते हैं। राघव की जो बीवी थी, वाइफ, सूरजी, कर्मी, सरस्वती देवी, का नाम था बोलिए। तो अभी बताया गया था कि राघव की बीवी का नाम था, तो सूरजी नहीं था, कर्मी भी नहीं था, सरस्वती नाम था। ठीक है, सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अनिल केकर नाव रहे। अनिल केकर नाव रहे। ठीक है, अनिल केकर नाव रहे, केकर नाम अनिल रहे। राघव कर होए वाला दामाद कर, राजेश्वर कर बेटा कर, संध्या कर होए वाला गोमके कर, या सभे कर। अब देखिए, अनिल किसका नाम था? उसका दामाद का तो नाम ही था। तो दामाद कौन? राजेश्वर के बेटवा का नाम था अनिल। और अनिल का संध्या की शादी किससे हो रहा था? राजेश्वर के बेटवे से ना हो रहा था जी, हैं? तो इसी से तो तीनों तो हो गया, तो किसका नाम था? सबका नाम था, ये सबसे रिलेशन रख रहा है अनिल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कौन नीम तीता कर पात्र नहीं लागे? देख रहे दोस्त, अब कौन नीम तीता का पात्र नहीं है? जो कहानी है ना नीम तीता, उसमें किसका वर्णन नहीं किया गया है? रोशनी कर, राघव बाबू कर, अनिल कर, सरस्वती कर। अब अभी हम लोग जान रहे हैं कि राघव बाबू तो मेन किरदार निभाए हैं, अनिल वो दामाद जो रहे हैं, जो कि राजेश्वर के बेटा थे। और सरस्वती, सरस्वती कौन थे? तो सरस्वती राघव बाबू का पत्नी थी, राघव बाबू का पत्नी, याद करते चलिएगा। हाँ, रोशनी, अब भाई रोशनी का तो नाम ही नहीं आया है। रोशनी का याद आया है तो बोलिए। हैं? रोशनी में किसका नाम आया है? रोशनी में जो कल का स्टोरी देखे थे ना, उसमें रोशनी का नाम आया था, जिसमें 8 सोने हो जाता है सूरज को। तो बस वही कहानी। तो ये नहीं है, ये नहीं है। कौन नीम तीता का पात्र नहीं लागे? तो रोशनी नहीं लागे, रोशनी। समझ रहे दोस्त? रोशनी नहीं लागे। जो स्क्रीन शॉट ले रहे होंगे तो ले सकते हैं, तो रोशनी नहीं है। ठीक है, 22 देखते हैं। हाँ? राघव बाबू कासा डूबा और नारियल लेकर कहाँ जा रहे? राघव बाबू जो था वो कासा डूबा और नारियल लेकर कहाँ गया था? देखिए, एक चीज़ बता देते हैं यहाँ पे, अगर आप लोग पकड़ नहीं सकेंगे तो पकड़ लिए होंगे। नारी राघव बाबू का लेके जा रहे फलाना काम करे, तो कासा डूबा और नारियल। ठीक है, पीतल पीतल का प्लेट और कपड़ा या गमछा, ऐसा ऑप्शन दे देगा। तो का इसको भी याद रहे, कासा डूबा नारियल आया है। ठीक है, तो माइंड में इसको भी देखते चलिएगा कि राघव बाबू कहाँ ले गया था, तो कासा डूबा और नारियल। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, कहाँ गया था ये सब लेके? तो पूजा करे, छेका करे, भीख मांगे, क्यों नहीं, तो कहाँ गया था बोलिए? तो कासा डूबा नारियल ले गया था, ये छेका करे संध्या कर। तब ना उसका बीवी भी उन लोग बोला था कि उसका भी उसका जो मैवा थी, बोले थे कि एकदम में लंगटे हैं हम लोग, एकदम गरीबे हैं, मतलब कि फलाना कुछ लेके नहीं आया। तो तब नहीं बोला था कि बहुत कोई तो कसैलियों से कर देता है, हम तो इतना भी दिए हैं तो काफ़ी किए हैं बोल के। तो वही छेका करने गया था। ठीक है, तो कासा डूबा और नारियल याद रखिएगा, कासा डूबा नारियल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं दोस्त। राघव बाबू के का खाए ले देलक राजेश्वर घर में? राघव बाबू के का खाए ले देलक राजेश्वर घर?
राजेश्वर घर गया था तो वहाँ पे क्या खाने के लिए मिला था राघव बाबू को? गया था ना जी, वहाँ क्या खाने के लिए मिला था? रसगुल्ला, चाह पानी, बिस्किट मिक्सचर, धुसका पुआ, तो क्या खाने के लिए मिला था बोलिए? 2 सेकंड का टाइम देते हैं, ठीक है? तो अभी तक आप लोग जवाब दे चुके होंगे। तो धुसका पुआ खाने के लिए मिला था, धुसका पुआ। आप लोग याद कर लीजिएगा बिल्कुल, हाँ, धुसका पुआ, ठीक है? 24 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है दोस्त? यहाँ पे शादी कर कतई महीना बाँचल रहे और डिमांड करल गेलक। देख रहे कितना सुंदर क्वेश्चन है यार, कितना सुंदर है कि शादी कर कतई महीना बाँचल रहे और डिमांड करल गेलक। का डिमांड? दहेज कर। कितना महीना बचा हुआ था बोलिए? इसका भी पूरा कहानी में लिखा हुआ है, वर्णन किया हुआ है। यही सब तो उठा के क्वेश्चन में हम पूछता है। तो बोलिए, तो 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, तो कितना महीना बाकी था बोलिए? 2 मिनट का 2 सेकंड का टाइम देते हैं। तो बिल्कुल 3 महीना मात्र बाकी था और ऑर्डर कर दिया था हम लोग को। हम लोग को फलाना-फलाना चीज़ चाहिए बोल के। घर में क्यों गाड़ी है, दिक्कत हुए थे। बोला था राजेश्वर, इशारा किया था। बस कै महीना? 3 महीना बाकी था, समझ रहे हैं? उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के कहलक तो नीम दाड़ के बेच दे बेटा। के बोलक? यहाँ पे बेटा अगर हटा दिया जाता, बेच दे, यहाँ पे बेटा हटा दिया जाता तो डायरेक्ट तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन बनता, समझ रहे हैं? लेकिन आप लोग से बस क्वेश्चन का डिस्कशन में करना मकसद है, इसीलिए, ठीक है? तो संध्या सरस्वती बेटा जगतारिणी, तो कौन बोला था ये चीज़ कि तोय नीम दाड़ के, अर्थात कि नीम का जो खेत है, जो दहेज में मिला था, उसको बेच दो, बोला गया था ना? है उसका नाना दिया था उसको, बेटा उटा नहीं था बोल के। और यह तो माँ लागे बोल के बोला गया था, जिसकी वजह से जब बंटवारा हो रहा था कहानी में, तो बोला था, उसका माँ बोली थी कि सबके सबके बांट दे, सिर्फ नीम दाड़ के नहीं बांटिए। तो कौन बोला था कि तो अब नीम दाड़ के बेच दे बेटा? तो जगत तारिणी बोला था, जगत तारिणी, ठीक है? तो ये कौन है? तो ये जगतारिणी कौन है बोलिए? तो जगतारिणी है, उसका मयुआ का नाम था, राघव का मयुआ का नाम। जे जे जब जुदा हो गया, सब बंटवारा हो गया, तो राघव के साथ रहने लगी ना, तो यह जगतारिणी, ठीक है? उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्त, जाके एक बार कहानी का विजिट कर ले और कहानी देख ले, ठीक है? आप लोग इस बार हर हाल में पास करना है, कोई बहाना हम सुनने वाले नहीं हैं कि पंचायत सेक्रेटरी का वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा। वो सब भीतरे चल जाए, पंचायत सेक्रेटरी का वैकेंसी। इतना 5 साल से लड़का लोग मेहनत किया है दोस्त, आए, और बहुत सारा इंतजार क्या कर रहा है कि पंचायत सेक्रेटरी का नया वैकेंसी आएगा, रद्द होकर तो हम लोग पास करेंगे। अरे यार, 5 साल से गरीब लड़का लोग, बेचारा लोग 5 साल पंचायत सेक्रेटरी के चक्कर में अपना ज़िंदगी का अहम वक्त बिता दिया। 19, 20, 21 कैसे पार हुआ उन लोग को पता नहीं चला है वो लड़का लोग को। और बहुत सारा क्या बोलता है कि पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसी आएगा, इसका वैकेंसी आएगा। अरे क्यों उसका आने बोलते हो? क्यों तुम लोग दुआ कर रहे हो? दुआ करो कि रिजल्ट निकले और लड़का लोग को जॉब मिल जाए पंचायत सेक्रेटरी का, ठीक है? उसके बाद तो दूसरा वैकेंसी जो आएगा सो आएगा ही। उसके बाद हम लोग को नहीं सोचना है, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ सीजीएल सोचना है। सीजीएल, समझ रहे हैं ना? सीजीएल, सीजीएल, यही वैकेंसी में हम लोग को अपना सीट लेना है हर हाल में। 1000 सीट अभी है, बहुत सीट है यार, इतना बहुत सीट है, ठीक है? इस पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, लेकिन इस बार हर हाल में लेना है। तो केकर बेटा कहत रहे नीम डाँड़ के कई झन पूछे ना। केकर बेटा कहत रहे नीम डाँड़ के कई झन पूछे ना, मतलब कि जब बिक्री का बात हो रहा था ना, तो उस टाइम का ये बात है, ठीक है? तो इसमें कौन बोल रहा था? राजेश्वर, विमल, राघव, सुंदर। तो कि कौन बोल रहा था? तो आप लोग अगर कहानी पढ़े होंगे तो याद होगा कि विमल का बेटा बोल रहा था ऐसा कि नीम डाँड़ के कजन पूछे ला बोल के, हाँ। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। राजेश्वर का कर मांग कर रहे। राजेश्वर कर का कर मांग था राजेश्वर का? कार कर, घोड़ा कर, घर कर, कोई नहीं। अब अभी हम लोग डिस्कशन किए थे ना कि घर में के वो गाड़ी है, से 2 गाड़ी रह जाता तो बढ़िया होतलक। दिक्कत होवे ले बेटा के यार, हम के आना जाना करे में के गाड़ी रहे तो इशारा किया था, कार कर में मांग किया था, ठीक है? कार का याद आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं दोस्त। बुढ़िया माँ का बेचे के बात कहलक। बुढ़िया माँ किसका? राजेश्वर का, सॉरी, राघव का। राघव का बुढ़िया माँ हुआ। घर बारी संपत्ति के नीम डाँड़ के सौभे का बेचने की बात किया था। घर बारी सब तो बंटवारा हो चुका था दोस्त। नीम डाँड़ एक ठो था जो कि मजबूरी था। नीम डाँड़ जो कि बोला गया था, उसको जब दहेज मिला था, उसका बाप दिया था
किसका, जगतारिणी का। तो उस टाइम बोला था कि तुम्हारा सब दुख हर लेगा। और अभी संध्या की शादी करने टाइम गाड़ी देने के लिए दुख हरने का टाइम आ गया था, तो दिल में पत्थर रख के, कलेजा में पत्थर रख के बेचारी बेचने बोल दी थी। और तभी ना ज़मीन का रजिस्ट्री कराने के लिए इन लोग कचहरी जाता है, और वही टाइम पहुंच जाती है संध्या, संध्या का रिजल्ट आ जाता है। और बोलती है कि अब कोई रजिस्ट्री नहीं होगा, और पूरा कागज उगज फाड़ देती है। याद हुआ ना दोस्त? तो का नीम डाँड़ के ही यही इसी का रजिस्ट्री करने का बात हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्त। यहाँ पे क्वेश्चन है, संध्या का करे खोजलक यूपीएससी कर बाद। देख रहे हैं ना, संध्या यूपीएससी कर बाद का करे खोजलक। हॉस्पिटल, जब कहानी के एंडिंग के बात है, हॉस्पिटल खोलेक, दुकान खोलेक, मकान खोलेक या स्कूल खोलेक, का कर बात करी संध्या। तो संध्या जब बाद में नीम डाँड़ के बारे में बात हुआ तो बोली थी ना फिर बाद में कि तो कहत रही ने कि तोर अथी कर एको बेटा नखे, अब हियाँ हजारों हजार बेटा मन खेली, सब छुआ मन खेली। तो कहा तो स्कूल खोल देंगे वहाँ पे, ताकि हजारों हजार बच्चा लोग पढ़ेगा, और ये हमेशा ही फला फूला रहेगा बच्चा से। तुम बोलती थी ना कि कोई बच्चा नहीं है, कोई वंश नहीं है, अब यहाँ से हजारों हजार बच्चा का वंश चलेगा। तो स्कूल खोलेंगे। संध्या यूपीएससी क्लियर की थी, उसके बाद स्कूल खोलने की इच्छा जाहिर की थी। ठीक है, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्वालिटी थोड़ा सा डाउन हो गया, फिर बता देते हैं। संध्या कौन परीक्षा का इंटरव्यू दे रहे हैं? संध्या कौन परीक्षा का इंटरव्यू दे रहे हैं? बीपीएससी कर, बीपीएससी कर, जेपीएससी कर, नेक्स्ट है यूपीएससी कर, और नेक्स्ट है सभे कर। दोस्त ये है आपका क्वेश्चन है कि संध्या कौन परीक्षा का इंटरव्यू दी थी। संध्या कौन परीक्षा का इंटरव्यू दी थी? बीपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपी यूपीएससी, या सबका, किसका दी थी? इसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसका दी थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा टेस्ट लगाए होंगे इसको। ठीक है दोस्त, और एक बात, बहुत सारे दोस्त का कॉल आ रहा है कि सर टेस्ट सीरीज में भाग लेना है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 से 3 दिन और रुक जाइए, और आप लोग का नया टेस्ट का इंतजाम किया जा रहा है, नया ग्रुप क्रिएट किया जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि बस 3 से 4 दिन दोस्त, जब दो दो टेस्ट सीरीज चला रहे थे तब तक तो आप लोग इनरोलमेंट नहीं कराए। जिन लोग इनरोलमेंट कराए उन लोगों का तो टेस्ट सीरीज चल ही रहा है। अभी आप लोग बीच में बोलते हैं कि सर हमको घुसा दीजिए, बीच में घुसाना अच्छा बात नहीं ना है दोस्त। तो इसलिए कुछ दिन बस रुक जाइए, उसके बाद आप लोग का नोटिफिकेशन आएगा टेस्ट सीरीज के लिए, उसके बाद आप लोग टेस्ट सीरीज में भाग ले लीजिएगा। ठीक है, और दूसरी बात है कि नियोजन नीति के चक्कर में जिन लोग बैठल होंगे उन लोग बैठले रह जाइएगा। आप लोग पढ़ाई को थार दीजिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा, बता दे रहे हैं। सरकार का मंशा यही है कि डेट पे डेट करके घसकाएगा वो, और एग्ज़ाम लेके तुरंत ज्वाइनिंग करा देगा 1 से 1.5 महीने के अंदर। और ये सुनवाई जो चल रहा है, अभी 2 से 3 डेट मिलेगा और पहुंच जाएगा अक्टूबर नवंबर। नियोजन नीति की सुनवाई अक्टूबर नवंबर, तब तक ज्वाइनिंग करा देगा। ज्वाइनिंग कराने का पता है कि क्या होता है, कुछ नहीं होता ज्वाइनिंग कराने के बाद, कुछ नहीं। नियोजन नीति खत्म होगा और ज्वाइनिंग करने वाला ज्वाइनिंग ही कर रह जाएगा। अभी हाई स्कूल वाला टीचर वाला हम देखे ना जी, कहा है मौज मार रहा है ना उन लोग, है नियमावली वही लोग के लिए था, और फंस गया बेचारा दूसरा कोई लोग। तो सीजीएल वाला के लिए नियमावली बनेगा, और फंस जाएगा दूसरा कोई, सीजीएल में ज्वाइनिंग करके मजा मारते रहेगा। आप लोग नियमावली नियमावली खेलते रहिएगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़िएगा तो मई में एग्जाम है, तो मैम के लिए वही हिसाब से तैयारी करिए, और हाल हाल में निकालना है तो निकालना है। एग्जाम फॉर्मेट इस पर आपका पूरा साथ दे रहा है। कुछ दिन बाद आप लोग का झारखंड का भी क्लास लिया जाएगा, और झारखंड में 40 नंबर में 30+ लाने की गारंटी है। ठीक है, और आइडिया बताएं कि क्या क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा रहता है। सबसे पहली बात है कि 60% आपका झारखंड का बुक से क्वेश्चन रहेगा, और 40% सीधा आपका करंट अफेयर्स रहेगा क्वेश्चन। झारखंड का बता रहे हैं, जो अभी पढ़ रहे होंगे उनको देना चाहते हैं कि 60% आपका बुक से रहेगा, और 40% आपका सीधे करंट अफेयर से रहेगा। और करंट अफेयर में मान लीजिए इसमें भी जो बुक्स रहेगा ना 60%, उसमें भी क्या पूछेगा, करंट रिलेटेड कर देगा। मान लीजिए खेल खिलाड़ी पूछ दिया तो करंट के पूछ देगा। ठीक है, कि सुमति उड़ाव कहाँ का खिलाड़ी लगे, और ये गिनती करेगा यहाँ पे खेल और खिलाड़ी से गिनती कर देगा, ये जो कि बुक्स आ जाएगा। लेकिन सुमति उड़ाव कहाँ का खिलाड़ी लगे, ये भी करंटे एक हिसाब से देखा जाए तो, और ये तो प्योर करंट रहेगा ही 40 ठो। तो कहने का मतलब है कि कम से कम अगर देखा जाएगा ना, 40 ठो क्वेश्चन में मोटा मोटी आपका 30 ठो क्वेश्चन करंट अफेयर से इफेक्टेड रहेगा, करंट अफेयर से। इसलिए टेंशन मत लीजिए, झारखंड का भी ऐसे तैयारी कराएंगे ना। दूसरी बात कि इसमें कुछ साइड नॉलेज भी चाहिए,
बिल्कुल, जैसे झारखंड का समुद्र तल से ऊँचाई कितना है, ब्लॉक में कितना है, किस ब्लॉक का कहाँ डिवीज़न हुआ है, ठीक है? फिर दूसरा बात कि झारखंड का जो हिस्ट्री पार्ट है, वहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा और झारखंड का जो संस्कृति पार्ट है, ये दोनों पार्ट हिस्ट्री से और इस संस्कृति पार्ट से, ये दोनों पार्ट से कम आपका जो बुक क्वेश्चन रहेगा ना, 70% क्वेश्चन यहीं से रहने वाला है और यहीं से जेएसएससी का नियम है, यहीं से पूछता है, ठीक है? इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसका भी कराया जाए क्लास। अभी तो इसका जो ये क्वेश्चन है उसका आप लोग रिप्लाई दीजिएगा। आप लोग का कमेंट का इंतज़ार करते हैं, कोशिश करते हैं जितना जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए देने का भी, ठीक है? तो आपसे उम्मीद है कि इस बार एग्ज़ाम फॉर्मेट के स्टूडेंट लोग जैसे सीजीएल में परचम लहराएँगे, ठीक है दोस्त? तो चलिए इसी के साथ लेक्चर ख़त्म करते हैं। जय जोहार, जय झारखंड।